जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। यहां पर आपको OTR से लेकर के, जिसमें कि OTR का प्रोसेस और भी काफ़ी बड़ा कर दिया है, जिसमें कि पहले OTR करते समय कुछ ही इन्फॉर्मेशन मांगी जाती थी, पर अभी आपसे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल्ड में मांगी जाती है। तो पूरी जानकारी आपको बहुत ही अच्छे से इस वीडियो के अंदर दी जाएगी ताकि आपसे फॉर्म भरने में कोई भी मिस्टेक ना हो। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक दिया है आप ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद में आपके सामने इस फॉर्म की जानकारी आएगी, जहां पर जानेंगे कि आप लोग इस फॉर्म को 8 अक्टूबर 2024 तक भर सकते हैं। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए अप्लाई करने के लिए वो आप यहां पर देख सकते हैं। एज लिमिट चेक कर सकते हैं, आपका एग्जाम पैटर्न यहां पर देख सकते हैं। तो सभी इंफॉर्मेशन चेक करने के बाद में आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक थ्रू OTR इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो ये वेबसाइट है वो आ जाएगी। अगर आपका पहले से इस वेबसाइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन है, आपने कोई भी फॉर्म भरा था इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके, तो आप यहां पर डायरेक्टली आपकी ईमेल आईडी और फिर OTP ला करके उसके ऊपर ये कैप्चा कोड फिल करके लॉगिन कर लेंगे। बट अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर है, आपने इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहां पर आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज आ चुका है। आपको आपका नाम पहले एंटर करना है। ये नाम आप यहां पर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करेंगे। इस नाम को दोबारा डाल करके वेरीफाई नेम में वेरीफाई कर देना है। फिर जो आपका फुल नेम है, फुल नेम आपको यहां पर एंटर करना है। देन यहां पर आप आपका जेंडर सेलेक्ट करेंगे। आपके जेंडर को दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई करना है। आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहां पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे। पहले आप यहां से इस प्रकार से ईयर, फिर यहां पर मंथ और उसके बाद में डे। तो इस तरह से आपकी DOB आ जाएगी। देन आपको आपकी DOB को दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई करना है। इसके बाद यहां पर गाइस आपके सामने आता है फादर नेम। तो आपको आपका फादर नेम भी 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग देना है और फादर नेम को दोबारा डाल करके यहां पर वेरीफाई कर देना है। इसके बाद आप यहां पर आपकी मदर्स का नेम एंटर करेंगे एंड मदर्स के नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आपको बताना कि आपका माइनॉरिटी स्टेटस है, यानी कि आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं। अगर हाँ तो आप यस करें और यस करने के बाद आपको सेलेक्ट करना कि आपकी माइनॉरिटी कम्युनिटी कौन सी है। जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पर आपका नंबर एंटर करना है। इस नंबर के अलावा कोई अन्य नंबर देना चाहते तो अल्टरनेट मोबाइल नंबर के अंदर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी एंटर करनी है एंड अगर कोई अन्य ईमेल आईडी देना चाहते तो यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद आता है बोर्ड एग्जामिनेशन रोल नंबर क्लास 10th, यानी कि आपको 10th का रोल नंबर यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको तब काम आएगा जब आप अपना पासवर्ड भूल जाएंगे और आप उसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे। तो कोई भी एक यहाँ पर क्वेश्चन सेलेक्ट कर लीजिए और उसका आंसर यहाँ पर दे दीजिए आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। फिर आपको यहाँ पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन 2 सेलेक्ट करना है और इसका आंसर भी दे देना है। फिर आप ये कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड इन सभी जानकारी को चेक करते हुए सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में आपने जो भी जानकारी भरी है उन सभी का प्रीव्यू आपके सामने। अगर आपको लगता है कोई जानकारी गलत है तो आप अपडेट चेंज के ऊपर क्लिक करके चेंज कर लीजिए, नहीं तो आप यहां पर आई एग्री पर क्लिक करेंगे। आई एग्री के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके नंबर पर भी और आपकी ईमेल पर भी OTP सेंड किए। आपको यहां पर पहले मोबाइल वाला OTP डाल करके वेरीफाई करना है और फिर इसके बाद में आपको यहां पर ईमेल वाला OTP, बेसिकली आपको दोनों OTP एक साथ में डालने हैं और फिर वेरीफाई OTP पर क्लिक करना है। अब गाइज आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। आप यहां पर प्रिंट के आइकन के ऊपर क्लिक करके इसको प्रिंट कर लेंगे। अगर आपके पास प्रिंटर मौजूद नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यह जानकारी आपको बाद में काम आने वाली है। अब आपको क्या करना है, आपको यहां पर लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में आप यहां पर आपकी या तो ईमेल आईडी देंगे या फिर यहां पर जो आपका OTR ID आपको मिला है रजिस्ट्रेशन करने के बाद में वो एंटर करेंगे। यानी कि ये आपको सेलेक्ट करना है कि आप ईमेल आईडी के माध्यम से, नंबर के माध्यम से, किस माध्यम से लॉगिन करना चाहते हैं। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप यहां पर मोबाइल नंबर पर क्लिक करें और यहां पर आपका नंबर एंटर करें, फिर गेट OTP पर क्लिक करें। इसके बाद आपके नंबर पर OTP जाएगा, वो OTP यहां पर डाल करके ये वेरिफिकेशन कोड फिल करते हुए लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। बेसिकली यहाँ पर आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है। आपको यहाँ पर न्यू पासवर्ड में एक पासवर्ड डालना है। पासवर्ड के अंदर आपका इंग्लिश का कैपिटल वर्ड, स्मॉल वर्ड, कोई स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट रहने चाहिए। इस तरह का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं पासवर्ड के लिए और आपको यहाँ पर ये पासवर्ड दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पर सभी जानकारी को वेरीफाई करके सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपका यहाँ पर अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। अब गाइज यहाँ पर आप जैसे ही लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद में आपको यहाँ पर डैशबोर्ड में कुछ और इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आप इसके ऊपर टिक कीजिएगा और इसके ऊपर टिक करने के बाद में आप यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन देखेंगे जो कि आपने OTR के समय भरी और अभी आपको कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देनी है। तो इसमें नेशनलिटी सिटीजन ऑफ इंडिया में आप सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। मदर टंग यानी कि आपकी मातृभाषा कौन सी है वो आपको सेलेक्ट करनी है। आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, अनमैरिड, मैरिड, जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। पैलेस ऑफ बर्थ इंडिया या फिर इंडिया के बाहर
वो आप सेलेक्ट कीजिए। फिर यहाँ पर आता है आपके सामने पोस्ट ऑफिस, तो जो भी आपका नज़दीकी पोस्ट ऑफिस है वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। सिटी टाउन विलेज का क्या नाम है वो आप यहाँ पर एंटर कीजिएगा। और उसके बाद में गाइज यहाँ पर आप देखेंगे कि आपसे आपकी स्टेट पूछिए, तो आपको आपकी स्टेट बतानी है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है और जो भी आपका पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आपकी कास्ट कम्युनिटी कौन सी है, SC ST OBC जनरल जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। अगर ST या फिर SC या फिर OBC है तो आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर देना है, जो कि आपका कास्ट का सर्टिफिकेट नंबर होता है। साथ ही सर्टिफिकेट कौन सी अथॉरिटी ने जारी किया है, आपका जो भी सर्टिफिकेट है वो आपको चेक करना है और जहाँ पर उसमें नीचे की तरफ मोहर लगी हुई होती है वहीं पर सक्षम अधिकारी के बाद में लिखा होता है कि कौन सी अथॉरिटी ने इसको जारी किया है। मेरा सर्टिफिकेट तहसीलदार के द्वारा जारी हुआ है तो मैं तहसीलदार सेलेक्ट कर दे रहा हूँ। उसके बाद में कौन सी स्टेट के द्वारा जारी हुआ है वो स्टेट सेलेक्ट करेंगे और डेट ऑफ इशू क्या है वो डेट भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है, ये भी आपको सर्टिफिकेट के ऊपर मिल जाएगी। उसके बाद फुल एड्रेस ऑफ इश्यूइंग या फिर काउंटर साइनिंग अथॉरिटी, यानी कि जो आपकी इश्यूइंग अथॉरिटी है उसका फुल एड्रेस क्या है तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आता है नेम ऑफ द कास्ट ट्राइब कम्युनिटी एज मेंशन्ड इन द कम्युनिटी सर्टिफिकेट, यानी कि आपकी कास्ट या फिर ट्राइब या फिर कम्युनिटी क्या है जो कि आपकी कम्युनिटी सर्टिफिकेट के अंदर मेंशन है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद गाइज यहाँ पर आता है सेंट्रल लिस्ट विद सीरियल नंबर ऑफ कास्ट या फिर ट्राइब या फिर कम्युनिटी, यानी कि जो सेंट्रल लिस्ट है उसमें आपका सीरियल नंबर क्या है, कास्ट का या ट्राइब का या कम्युनिटी का, जो कि आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इस आप URL को यहाँ से कॉपी नहीं कर सकते, ना ही ये यहाँ से क्लिक हो रहा है, तो आप इसको एज इट इज़ एक ब्राउज़र में टैब में ओपन करके सर्च कीजिएगा और जो आपकी PDF ओपन होगी उसमें आपको जो आपकी कास्ट है या फिर ट्राइब है जो देखने को मिल रही है उसका जो भी सीरियल नंबर होता है वो जितने नंबर पर भी है वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद में पूछा कि क्या आप विकलांग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फोटो आइडेंटिटी कार्ड, कोई एक ID आप इनमें से सेलेक्ट कर ले, जो भी ID आप सेलेक्ट करें उसका नंबर यहाँ पर डाल दे। फिर पूछा कि हैव यू एवर बीन रिकमेंड एज ए PH, यानी कि क्या आप कभी विकलांग कैटेगरी के अंदर काउंट किए गए हैं पास्ट में, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो कर देना है। उसके बाद डू यू वांट टू अवेलेबल योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, क्या आप SSC को UPSC को आपकी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कराना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर यस नो, चाहे कुछ भी करे आपके फॉर्म के ऊपर इससे प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब आप यहाँ पर टिक कीजिए नीचे और सेव कर दीजिए। इसके बाद गाइज आपको यहाँ पर आपकी एड्रेस की इन्फॉर्मेशन भरनी है। पहले आपको प्रेजेंट एड्रेस देना है और फिर आपको परमानेंट एड्रेस देना है। तो जो भी आपका हाउस नंबर, अपार्टमेंट, बिल्डिंग, स्ट्रीट है वो आप यहाँ पर लिखेंगे, पोस्ट ऑफिस देंगे, आपकी स्टेट यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, फिर आपका पिन कोड क्या है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। साथ ही साथ यहाँ पर जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है और इसके बाद गाइज यहाँ पर आपको एरिया कोड या फिर जो आपका फ़ोन नंबर है वो भी दे देना है। फिर आप यहाँ पर देखेंगे कि अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिएगा और उसके बाद सेव के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। देन गाइज आप यहाँ पर फोटो एंड साइन अपलोड के सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और आपको फोटो साइन अपलोड करना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह का फोटो एक्सेप्ट किया जाएगा। एक्सेप्टेड फोटोज में देख सकते हैं आपको फोटो लेना है, नीचे आपको नेम और फिर फोटोग्राफ डेट, यानी कि किस डेट में आपने फोटो को लिया है वो डेट आप यहाँ पर लिखेंगे और ये जो आप डेट लिखेंगे फोटो के ऊपर ये आपकी 10 दिन से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। तो अभी आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी फोटो फाइल है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। मैंने फोटो सेलेक्ट किया और यहाँ से ओपन किया इस प्रकार से। फिर आप यहाँ पर देखेंगे कि फाइल का नाम आ चुका है, आपको बोला आई हैव डिक्लेयर्ड दैट फोटोग्राफ माइन, तो आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कीजिए और सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद इस तरह से आपका फोटो आ जाएगा। DOP का मतलब है डेट ऑफ फोटो। उसके बाद आप यहाँ पर सिग्नेचर का ऑप्शन देखेंगे, फिर आपको यहाँ पर सेम वे में जहाँ पर आपकी साइन की फाइल है वो आपको साइन सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद यहाँ से इसको ओपन करना है। फिर आप इसके ऊपर टिक करके सेव कर देंगे तो आपका साइन भी यहाँ पर आ जाएगा। तो उसके बाद आप एजुकेशनल इंफॉर्मेशन को एंटर करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले 10th, तो 10th आपने किस क्लास, किस डिवीजन, किस ग्रेड से पास की थी वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। जिनके 60+ परसेंटेज होते हैं वो फर्स्ट डिवीजन के अंदर आते हैं, तो आप यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे। परसेंटेज आपकी कितनी थी वो आप यहाँ पर डाल देंगे। अगर आपके नंबर CGPA के अंदर है तो आप CGPA वाला भरेंगे, परसेंटेज जो मार्क्स नहीं भरेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना कि किस साल के अंदर आपने आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो पास कर ली थी। जो जिस ईयर के अंदर भी आपने की थी वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि वो एंटर करना है। सब्जेक्ट्स आपके पास 10वीं के अंदर क्या कहते हैं वो आप लिखेंगे। कौन से स्कूल कॉलेज से की वो आप यहाँ पर लिख देंगे। आपका बोर्ड कौन सा था जिससे आपने आपकी जो 10वीं है वो पास की थी, उस बोर्ड का नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर देखेंगे इंटरमीडिएट, तो अब आपको इंटरमीडिएट के सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको बताना है कि आपने कंप्लीट कर लिया या अभी आप कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो अपीयरिंग, नहीं तो आपको कंप्लीट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर आपकी जो क्लास या फिर डिवीजन है वो बतानी है। परसेंटेज जो मार्क्स आपके कितने थे वो आप लिख देंगे। फिर आपको बताना है कि किस साल के अंदर आपने पास की थी। सब्जेक्ट्स आपके पास 12वीं के अंदर क्या क्या थे वो सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पर एंटर कर देने सभी।
12वीं और फिर आपने किस स्कूल कॉलेज से आपकी ये जो 12वीं है वो की है उसका नाम आपको यहाँ पर देना होगा, और किस बोर्ड के द्वारा पास किया उस बोर्ड का नाम भी आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। ये एंटर करने के बाद आप इसको भी सेव के ऊपर क्लिक करके सेव कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर ग्रेजुएशन का सेक्शन आएगा, तो आप यहाँ पर ग्रेजुएशन के सेक्शन के ऊपर टिक कीजिए और उसके बाद में बताइए कि आपने कंप्लीट कर लिया या फिर आप कर रहे हैं। तो गाइज क्योंकि मैंने यहाँ पर पहले से अपना जो OTR है और उसमें क्वालिफिकेशन की जानकारी है वो भर करके रखी है, इसलिए मैं इसी जानकारी को एडिट करके आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पर इंजीनियरिंग की जो क्वालिफिकेशन है उससे आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। तो यहाँ पर मैं स्ट्रीम में चलिए इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आपको यहाँ पर बताने कि आपके इनमें से कौन सी डिग्री, अगर इनमें है तो सेलेक्ट कर लेने, तो अदर के ऊपर क्लिक करके आप खुद से यहाँ पर अपनी डिग्री का नाम दे सकते हैं। तो जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर जो आपको क्लास डिवीजन ग्रेड है वो बताना है। अगर आप फर्स्ट क्लास है तो फर्स्ट, सेकंड है तो सेकंड और थर्ड है तो थर्ड, और अगर एप्लीकेबल नहीं होता तो आप नॉट एप्लीकेबल लिख देंगे। फिर आपकी परसेंटेज कितनी है वो डाल देंगे। CGPA स्कोर उनको भरना है जिनके नंबर परसेंटेज में ना होकर के CGPA के अंदर है, और अगर आप परसेंटेज में नंबर दे रहे हैं तो फिर आपको ये खाली छोड़ देना है। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग देंगे, आपके सब्जेक्ट्स या फिर आपका डिसिप्लिन क्या था वो आप यहाँ पर इसमें भर देंगे। उसके बाद गाइज आपको आपके स्कूल कॉलेज का नाम देना है, फिर यूनिवर्सिटी का नाम आपको सेलेक्ट कर लेना है। आपका ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट नंबर क्या है या इनरोलमेंट नंबर क्या है या फिर रोल नंबर क्या है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। डेट ऑफ इशू आपकी क्या है सर्टिफिकेट की, जो आपका जारी हुआ था वो आप बताएंगे। कौन सी अथॉरिटी ने आपका सर्टिफिकेट जारी किया है वो आप लिख देंगे। फुल एड्रेस भी आपको इश्यूइंग अथॉरिटी का यहाँ पर दे देना है। और उसके बाद में पूछा है कि डू यू हैव एनी बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और हायर क्वालिफिकेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए फॉरेन इंस्टीट्यूट, क्या आपके पास कोई साधारण या हायर क्वालिफिकेशन जो कि आपने फॉरेन इंस्टीट्यूट यानी कि विदेश इंस्टीट्यूट से प्राप्त की हो, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे और फिर आप सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद गाइज पोस्ट ग्रेजुएशन का ऑप्शन है, तो अगर आपके पास PG डिग्री है तो उसकी जानकारी भी आप यहाँ पर सेम तरीके से भर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड इस सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जिन डॉक्यूमेंट के सामने स्टार का आइकन है ये डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। जैसे कि यहाँ पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, जिसमें कि आप स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं। अगर वो नहीं है तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिएगा और ध्यान दीजिए आपकी फाइल का फॉर्मेट PDF का रहना चाहिए और साइज 1 MB से कम होना चाहिए। तो जहाँ पर भी फाइल है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपकी फाइल यहाँ पर इस तरह से अपलोड हो जाएगी और आप इस वाले आइकन के ऊपर क्लिक करके उसको व्यू भी कर सकते हैं। फिर सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन वो आपको अपलोड करना है। सिलेक्टेड फोटो ID, इनमें से कोई भी एक ID आपको यहाँ पर देनी है, जो भी आपने दी है वो आप अपलोड कर सकते हैं। फिर अगर आप SC ST OBC है तो उसका सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो आपकी हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है जिसमें कि आपकी डिग्री या PG डिग्री हो सकती है, वो आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। और जो चीज़ यहाँ पर जिसके सामने स्टार्ट नहीं है इसका मतलब है कि वो आपके लिए कंपलसरी नहीं है। तो इस तरह से आप यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स आपके ऊपर लागू हो रही है वो अपलोड कर देंगे। इसके बाद आप पेरेंटल इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। पहले आप फादर इन्फॉर्मेशन, तो आप यहाँ पर देखेंगे नेशनलिटी ऑफ फादर, तो आप इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। उनका प्रोफेशन क्या है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में आता है फादर प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस सेम एज योर एड्रेस, यानी कि अगर आपके फादर का जो एड्रेस है और जो आपका एड्रेस आपने भरा है वो सेम है तो फिर आप यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लीजिए कोरस्पोंडेंस। और उसके बाद गाइज आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर इफ़ योर फादर इज इन सर्विस इंडिकेट द पोस्ट हेल्ड बाय, यानी कि अगर आपके फादर अभी सर्विस के अंदर है तो आप यहाँ पर किस पोस्ट पर है वो बताएंगे। अगर नहीं है तो आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल लिख देंगे। ये आपको इस तरह से लिख देना है। ये लिखने के बाद में आता है उसके बाद आप देखेंगे स्टेट टू विच योर फादर ओरिजिनली बिलोंग, कौन सी स्टेट से आपके फादर स्थायी बिलोंग करते हैं परमानेंटली, वो स्टेट सेलेक्ट करेंगे और फिर डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद आप सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपको सेम वे में आपकी मदर की इन्फॉर्मेशन देनी है, तो आपको नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेनी है। फिर उनका जो प्रोफेशन है वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जो भी है वो बेसिकली आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि अगर आप मदर की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो आप हाउस वाइफ यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद में आपका जो एड्रेस है क्या वही आपकी माताजी का एड्रेस है वो आप यहाँ पर कोरस्पोंडेंस से सिलेक्ट कर लीजिए, या फिर फादर एड्रेस को आप टिक कर सकते हैं। और इसी प्रकार से यहाँ पर आपको बताना है कि अगर आपका यहाँ पर जो आपकी माताजी है वो करंट में काम नहीं कर रही है कोई, तो आप नॉट एप्लीकेबल लिख दीजिए और फिर एनुअल इनकम के सेक्शन में 0। उसके बाद कौन सी स्टेट से स्थायी रूप में बिलोंग करती है वो, और फिर आपकी सिटी, फिर आप सेव कर देंगे। ये जानकारी भी आपकी सेव हो चुकी है। अब आप एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आता है एम्प्लॉयमेंट स्टेटस योर प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट, अगर है तो आप सिलेक्ट कर लीजिए, या फिर नॉट एम्प्लॉयड के ऊपर टिक करके फिर आता है हैव यू एवर एम्प्लॉयड, क्या आपने पहले काम किया है, अगर हाँ तो यस। और फिर आपको बताना है कि क्या आपका वो गवर्नमेंट था या फिर पब्लिक एंटरप्राइज
एंटरप्राइजेज, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर नहीं होते पहले भी आप एम्प्लॉयड तो आप नो कर दीजिए। हैव यू एवर सेल्फ एम्प्लॉयड, क्या आप कभी सेल्फ एम्प्लॉयड थे, अगर हाँ तो यस, और उसके बाद में आप सेव कर दीजिए, ये इन्फॉर्मेशन आपकी सेव हो जाएगी। उसके बाद यूपीएससी एग्जामिनेशन इन्फॉर्मेशन, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। उसके बाद पूछेगी कि आप कभी किसी यूपीएससी के एग्जाम से निकाले गए हो, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आप कभी यूपीएससी एग्जाम के अंदर अपेयर हुए पहले, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो कर देना है। और ये यूपीएससी का कोई भी एग्जाम हो सकता है जिसमें कि आप अपेयर हुए हो। उसके बाद है हैव यू एवर एक्सेप्टेड एलोकेशन टू ए सर्विस पोस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, क्या आपने पहले सिविल सर्विसेज बेस्ड एग्जामिनेशन कोई एक्सेप्ट किया है लोकेशन उसमें, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो कर देना है। अगर आपने कोई इस तरह से आपका सिलेक्शन हुआ ही नहीं तो सिंपली इसमें नो कीजिए और सेव कर दीजिए। अब आपको यहाँ पर अचीवमेंट, प्राइजेस, मेडल्स एंड अदर्स इस सेक्शन के ऊपर आना है। तो अगर आपका कोई है अचीवमेंट्स, प्राइज, मेडल, स्कॉलरशिप, तो आप यहाँ पर बता दीजिए। और उसके बाद आता है कि वेदर योर फैमिली ओन्स और प्रोसेस एनी ऑफ द फॉलोइंग एसेट, जैसे कि 5 एकड़ ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एंड अबो, रेसिडेंशियल फ्लैट 1000 स्क्वायर फीट एंड अबो, अगर इनमें से कुछ चीज़ आपकी फैमिली के ऊपर है तो यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। उसके बाद लैंग्वेजेस, तो यहाँ पर आपको बताना है लैंग्वेज, जैसे कि मैं हिंदी सेलेक्ट करता हूँ, हिंदी आपको बोलनी आती है, जैसे कि यहाँ पर है स्पीक ओनली, तो कौन सी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। रीड एंड स्पीक, तो आप यहाँ पर इस तरह से इसको टिक कीजिए। रीड, राइट एंड स्पीक, यानी कि आपको पढ़नी, लिखनी, बोलनी तीनों आती है, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। और जैसे कि एग्जामिनेशन पास, तो अगर आपने जैसे कि हिंदी लैंग्वेज 10th के अंदर पढ़ी है और उसमें एग्जाम पास किया है तो आप यहाँ पर ऐड के ऊपर क्लिक कर दीजिए, तो इस तरह से आपकी जानकारी आ जाएगी। अब इसी प्रकार से आप यहाँ पर जो सेकंड लैंग्वेज है आपकी वो सिलेक्ट कर लेंगे, चाहे वो आपकी इंग्लिश हो या फिर कोई अन्य लैंग्वेज हो, और उसका स्टेटस सेम तरीके से बताएंगे जैसे कि मैंने आपको बताया है। और फिर आप यहाँ पर सेव कर देंगे। जैसे गाइज आपके यहाँ पर ये जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट हो जाए एक एक स्टेप करके, तो आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर जो इंजीनियरिंग सर्विस है उसकी वैकेंसी देखने को मिलेगी। आप यहाँ पर क्लिक हियर फॉर पार्ट 1 इसके ऊपर क्लिक कीजिए, इंस्ट्रक्शंस आएंगे, फिर आप यहाँ पर इसको यस कर दीजिए कि हाँ मैंने इनको पढ़ लिया है, और ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद यहाँ पर आपके सामने OTR की इन्फॉर्मेशन दी गई है कि हाँ आपने सभी स्टेप कंप्लीट किए हैं। अब आप यहाँ पर प्रोफाइल समरी देखने के बाद इसके ऊपर टिक करेंगे और आई एग्री के ऊपर क्लिक कर देंगे। एंड देन गाइज यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका पार्ट 1 आपका कंप्लीट है। आप व्यू पार्ट 1 के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू भी कर सकते हैं। अभी आपको क्लिक करो फॉर पार्ट 2 इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर कुछ जानकारी आपने जो भरी थी वो देखने को मिल रही है और कुछ जानकारी आपको भरनी है, जैसे कि यहाँ पर सिटीजन ऑफ इंडिया में नेशनलिटी में आप सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। मैरिटल स्टेटस यहाँ पर आपका जो है वो देखने को मिलेगा, अगर आप विकलांग तो उसका ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। कास्ट कम्युनिटी क्या है वो भी आप यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं, जो कि इसकी जानकारी आप पहले से भर चुके हैं। तो यहाँ पर आप डेजिग्नेशन ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी वो बता देंगे और आपके स्टेट, तो बेसिकली पूरी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। अभी इसमें आपको बताना है सिलेक्ट योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो किस क्वालिफिकेशन से आप अप्लाई कर रहे हैं। ऑलरेडी पास द रिक्वेस्टेड क्वालिफिकेशन या अभी आप कर रहे हैं, अगर पास कर चुके तो पहला, कर रहे हैं तो सेकंड ऑप्शन। उसके बाद यहाँ पर गाइज अगर आपका कोई फ़ोन नंबर है विद एरिया कोड वो आप दे सकते हैं। एंड देन फिर नीचे आएंगे और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी क्या आपको आयु सीमा के अंदर छूट चाहिए, अगर आप SC ST OBC है और आप इसके लिए दावा करते हैं कि मुझे चाहिए छूट, तो आप यस करिए। अगर आप ओवर एज नहीं हुए तो आप नो कर दीजिए और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर जो आपने ID दी थी वो आप देख सकते हैं, फिर उसका ID का नंबर देखने को मिल रहा है। व्यू डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू भी कर सकते हैं। फिर सेलेक्ट दी ब्रांच, तो आप किस ब्रांच के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो ब्रांच आपको सेलेक्ट कर लेनी है। सेंटर आप क्या रखना चाहते हैं मेन एग्जाम के लिए स्टेज 2 के, वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। एंड देन कंटिन्यू ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद आपके सामने फॉर्म का प्रीव्यू आएगा। अगर आपको लगता है कोई जानकारी गलत हो गई है तो अपडेट के ऊपर क्लिक करके अपडेट कर लें, नहीं तो ये जो कैप्चा कोड है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे और ये एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर आई एग्री के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे। अभी आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका पार्ट 2 है वो भी कंप्लीट हो चुका है। जो कैंडिडेट इस फॉर्म को जनरल OBC से भरेंगे उनको यहाँ पर पहले फीस के लिए जाना होगा। जब वो फीस जमा कर देंगे तब जाकर के उनके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, यानी कि वो तभी यहाँ से ये वाला इंटरफेस का प्रिंट ले पाएंगे और आपको इसका प्रिंट ले लेना है या स्क्रीनशॉट ले लेना है क्योंकि जानकारी इंपॉर्टेंट है। फिर आप यहाँ पर क्लिक हियर फॉर पार्ट 3 इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह से आपके सामने जानकारी आएगी जो कि आपने भरी है। तो आप यहाँ पर देखेंगे स्टेट ऑफ डोमिसाइल, तो स्टेट ऑफ डोमिसाइल में आपकी स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर देखेंगे आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है, उस मार्क के बारे में आप यहाँ पर लिख देंगे और फिर आपको नीचे सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आएगी जो कि आपने भरी हुई है, ये भी आपको यहाँ पर वेरीफाई करनी है। वेरीफाई करने के बाद नीचे आएंगे, सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। फिर पेरेंटल इन्फॉर्मेशन को आपको यहाँ पर चेक करना है एंड देन सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। अब गाइज यहाँ पर
आपके सामने प्रेफरेंसेस देने का ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ पर आपको जिस सर्विस जिस पोस्ट को प्रेफरेंस देनी है जिस नंबर पर, वो आप यहाँ पर इस तरह से भरेंगे। जैसे कि अगर आपको बिल्कुल सेम टू सेम देनी है 1 2 3 तो आप वो भी दे सकते हो, या अगर आपको किसी 2 को ही देनी है 3 को ही देनी है तो फिर आप बाकी में 0 0 लिख दीजिएगा। तो इस तरह से आपको आपकी प्रेफरेंसेस दे देनी है एंड देन फिर आप सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पर गाइज मैं देख रहा हूँ कि कुछ एरर आ रहा है, इसमें आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, तो ये टेक्निकल एरर हो सकता है। तो जैसे ये एरर ख़त्म होगा इसके बाद आप यहाँ पर आपके फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे, कोई उसके बाद ऑप्शन नहीं आएगा। और अगर ये एरर आ रहा है तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है, दोबारा से लॉगिन करके इसी वाले स्टेप पर आ जाना है, क्योंकि आपको दोबारा से सेम जानकारी भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो आपकी ऑलरेडी सेव हो चुकी है। और इसके तुरंत बाद आप आपके फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले लेंगे। सो इस तरह से गाइज आप लोग यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस का फॉर्म भरेंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।